आपके गुड़हल हो, गुलाब हो, मोगरा हो, हर एक पौधे में आप ढेरों फूल ले सकते हैं और पौधे जो हैं बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी ग्रोथ करेंगे। क्योंकि आज जो मैं खाद बताऊंगी इससे पौधे की जो ओवरऑल ग्रोथ है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। क्योंकि इससे पौधे की जो जड़ें हैं वो भी मजबूत बनेंगे, पौधे को अच्छे से अच्छा कैल्शियम मिलेगा, फॉस्फोरस मिलेगा और भी कई सारे न्यूट्रिशन मिलेंगे। तो इसके लिए वीडियो में बने रहिए और आपका जो गुलाब का पौधा है वो भी नया शूट निकालेगा, पौधे की जो ग्रोथ है वो कंटिन्यू होगी। अभी गर्मी जाने वाला है और बरसात आने वाली है और इसके लिए पौधे की जो जड़ें हैं उनको भी मज़बूत बनाना ज़रूरी है। पौधे की जड़ें अगर ज़्यादा मज़बूत बनेंगे और इनमें ग्रोथ अच्छे से अच्छा होगा तो पौधे अच्छे से अच्छा ऊपर से भी ग्रोथ करते रहेंगे और हेल्दी ग्रोथ करेंगे। तो इसके लिए आगे जो खाद बताऊँगी इसको आपको कम से कम गुलाब के पौधे में महीने में एक बार ज़रूर देना होगा। और ये प्लांट आप देख सकते हैं ये बहुत ही ज़्यादा बीमार था, तो इस प्लांट की मैं थोड़ा सा ज़्यादा केयर कर रही हूँ। तो ऐसा भी होता है, प्लांट अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा बीमार है तो उस प्लांट को थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। यानी सुबह शाम इसको चेक करनी पड़ती है प्लांट में कीड़े हैं कि नहीं, या प्लांट की जो फंगस लगे हैं कि नहीं, या प्लांट में अक्सर चींटियाँ दिखाई देती है तो ये मिलीबग का अटैक भी हो सकता है। इस तरह के बहुत सारे काम जो हैं वो सुबह शाम हमें गार्डन में करने होते हैं। और अभी बरसात आने वाली है तो ये आने से पहले आपको कुछ ज़रूरी काम कर लेने हैं। जैसे आपके जो पॉट है तो प्लांटर के जो नीचे के जो ड्रेनेज होल है वो कोई भी नोकीली चीज़ लेकर और इसे ड्रेनेज होल को थोड़ा सा अच्छे से देखना है, चेक करना है इसमें से अच्छे से पानी निकलता है कि नहीं। नहीं तो बरसात में जो है अगर पॉट में पानी जम जाती है तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी और पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा फंगस लगेगी, प्लांट ख़राब होंगे। और गुड़हल में अगर पानी जम जाती है पौधे में तो इससे पौधे की जो जड़ें हैं वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। जितने सारे हाइब्रिड गुड़हल के पौधे हैं इनमें फंगस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है बरसात में। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ड्रेनेज होल ज़रूर चेक कर लीजिए। साथ ही साथ आप प्लांट की रिपोर्टिंग कर सकते हैं बरसात में। और पौधे के जो पॉट के नीचे अगर आपने कोई भी ट्रे रखा है तो उसको ज़रूर से हटा दीजिए। बरसात में जब भी पानी ज़्यादा से ज़्यादा बारिश होगी तो वो नीचे से ड्रेनेज होल से निकल जाएगी। तो इसके लिए आप थोड़ा सा केयर कीजिए पौधे की। और साथ में प्लांट में अगर कीड़े मकोड़े लगे हैं उनको भी क्लीन कर लीजिए। अभी मैंने जितने सारे खाद शेयर करती जा रही हूँ वो आप गर्मी में भी डाल सकते हैं और बरसात में भी डाल सकते हैं। तो आज का जो खाद है ये आप गर्मी में भी डाल सकते हैं, इससे पौधे में कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, 45 डिग्री ऐसा जा रहा है, तो आपको खाद नहीं देनी है, पौधे को सिर्फ पानी की तेज़धार से शावरिंग करानी है। जैसे गुलाब है, गुड़हल है या मोगरा है, इस प्लांट को आप पानी की तेज़धार से सुबह और शाम को अच्छे से नहला दीजिए। और पॉट में पानी का ज़रूर ध्यान रखिए, यानी मिट्टी बार बार सूखने नहीं देना है, मिट्टी में हल्के मॉइस्चर रहे उतना आपको पानी देना होगा। नेक्स्ट मैं बताऊंगी प्लांट को अच्छे से अच्छा न्यूट्रिशन देना होगा और इसके लिए आप शाम का टाइम ठीक कर सकते हैं। जैसे कोई भी खाद आपको देनी है तो आपको शाम के टाइम ही देनी है। अभी जो मैं बताऊंगी वो है बरसात के लिए अलग खाद होती है और जो गर्मी का सीज़न है उसके लिए अलग खाद होती है। लेकिन कुछ ऐसे खाद होते हैं जो हम हर एक सीज़न में डाल सकते हैं और इनमें से एक खाद होती है जैसे बैलेंस एनपीके, और इसका आप स्प्रे कर सकते हैं कम से कम 15 डेज़ के गैप में एक बार ज़रूर से कीजिए। आपके पौधे में अगर कलियां बनती नहीं है तो बनना शुरू होंगी, और अगर कलियां बनती है लेकिन गिर जाती हैं या प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग और अच्छी ग्रोथ, साथ ही साथ इसके जो जड़ें हैं वो भी मजबूत बने रहेंगे, तो इसके लिए आप बैलेंस एनपीके कम से कम 15 डेज़ के गैप में एक बार ज़रूर डाल दीजिए। तो इस पर मैंने लास्ट वीडियो में भी आपसे शेयर किया है। और तो उसमें मैंने बताया था पौधे के जो तने हैं उसके अच्छी ग्रोथ के लिए, पौधे के जो रोग प्रतिरोध क्षमता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा एनहेंस करने के लिए, पौधे के जो विकास है वो अच्छे से अच्छा करने के लिए वो खाद की ज़रूरत है। लेकिन आज जो खाद बताऊंगी इससे पौधे के जो जड़ें हैं वो भी मजबूत बनेंगे। साथ ही साथ पौधे में ऐसे बहुत सारे ज़रूरी एंजाइम्स हैं जिसको बनने के लिए पौधे को इस तरह के खाद चाहिए, जैसे सल्फ़र है या कैल्शियम है, साथ ही साथ फॉस्फोरस है। इस तरह के बहुत सारे ज़रूरी चीज़ें चाहिए। तो आज के खाद में कैल्शियम भी है, फॉस्फोरस भी है और सल्फ़र भी है। और इसको आपको कम से कम गुड़हल के पौधे में आपको 3 से 4 महीने में एक बार देना होगा। लेकिन आप अपने गुलाब के पौधे में
कम से कम महीने में एक बार ज़रूर 1 टीस्पून डाल दीजिए। और गुड़हल के पौधे में जो देना है आप हाफ़ टी स्पून से थोड़ा ज़्यादा दे सकते हैं। एक साथ भर के जैसे 1 टीस्पून या 2 टीस्पून, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं देना है। गुड़हल के पौधे में फ़ॉस्फ़ोरस बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। फ़ॉस्फ़ोरस ज़्यादा होने से गुड़हल के पौधे में प्रॉब्लम आती है और इसके जो पत्ते के जो शाइनी पत्ते हैं वो शाइनी पत्ते नहीं रहेंगे, पौधे में जो है नाइट्रोजन की कमी होने लगेगी। तो गुड़हल के पौधे में फ़ॉस्फ़ोरस ज़्यादा नहीं चाहिए। आज के खाद में फ़ॉस्फ़ोरस ज़्यादा है तो ये गुलाब के लिए ठीक है और आप अपने मोगरा में ज़रूर डालिए। मोगरा में डालेंगे तो आपके मोगरे के जो पौधे हैं इनमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ भी होगा और इसको ऐसे खाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अभी देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आगे बरसात आने वाली है तो पौधे की जो जड़ें हैं वो मज़बूत बन जाएंगे। पौधे के जो तने हैं उनके भी विकास के लिए भी ये खाद की ज़रूरत है, कैल्शियम है, सल्फ़र है। और साथ ही साथ पौधे के जो जड़ें हैं वो मज़बूत बनेंगे और प्लांट में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग आएंगे। इसमें भरपूर मात्रा में फ़ॉस्फ़ोरस है और फ़ॉस्फ़ोरस से पौधे में जो फ्लावर आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा बनने लगते हैं और इसके लिए ये खाद देना बहुत ज़रूरी है। और गुलाब में इसके जो जड़ें हैं वो मज़बूत बनाना ज़रूरी है, नहीं तो बरसात में इसके रूट ख़राब हो जाएंगे। और कोई भी आपका फ्रूटिंग प्लांट हो, वेजिटेबल प्लांट हो, इनमें अगर ग्रोथ नहीं हो रहा है, इसका मतलब है पौधे की जो जड़ें हैं वो भी मिट्टी में चल नहीं पा रहे हैं, उनकी भी विकास नहीं हो रही है। तो आपने ये ज़रूर ध्यान दिया होगा, किसी भी पौधे में आपने देखा होगा उस पौधे की जो ग्रोथ है बिल्कुल भी सही नहीं है। तो उसके लिए आप बरसात में पौधे की रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। जो किसी पौधे में अगर ग्रोथ बिल्कुल रुकी हुई है और पौधा एक ही तरह के पड़ा हुआ है बहुत दिनों से, हो सकता है इसकी मिट्टी सही नहीं है, तो मिट्टी में आपको इस तरह के खाद देने होंगे। और ये है सिंगल सुपर फॉस्फेट, जो मिट्टी को भी ज़्यादा से ज़्यादा उर्वरा बनाएगा और मिट्टी को जो है ये थोड़ा सा भुरभुरी बनाएगा। तो इसके लिए ये सिंगल सुपर फॉस्फेट है देना। और मैंने यहाँ पे गुलाब में 1 टीस्पून दिया है, आपको गुड़हल में देना है तो हाफ़ टी स्पून दीजिए। और सिंगल सुपर फॉस्फेट में फ़ॉस्फ़ोरस भी होता है बहुत अच्छी मात्रा में, साथ में इसमें सल्फ़र होता है और कैल्शियम भी होता है। तो पौधे की विकास अच्छे से होगी और साथ ही साथ पौधे की जो जड़ें हैं वो भी मज़बूत बने रहेंगे। पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा फूल आएंगे और कोई भी फ्रूटिंग प्लांट हो, वेजिटेबल प्लांट हो, सभी में आप अच्छा रिज़ल्ट पा सकते हैं। और आपके यहाँ का टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा नहीं है और आपके यहाँ बरसात भी नहीं है तो आप पौधे में सरसों खली खाद भी डाल सकते हैं। जैसे मोगरा का पौधा है, चमेली का पौधा है, चंपा का पौधा है या देसी गुड़हल है, उनमें आप जो सरसों खली खाद होता है वो भी डाल सकते हैं। सरसों खली खाद में भी बहुत अच्छी मात्रा में फ़ॉस्फ़ोरस भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है और भी कई सारे अमाइनो एसिड भी होते हैं। तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, नॉर्मल टेम्परेचर चल रहा है जैसे 35 36, इतना तक आप सरसों खली खाद पौधे में डाल सकते हैं। कोई भी गर्मी के पौधे में डालना है। और आपका कोई भी वेजिटेबल प्लांट हो, फ्रूटिंग प्लांट हो, सभी में सरसों खली खाद आप डाल सकते हैं। और महीने में एक बार जो सॉलिड मिक्स खाद देना होता है वो खाद आप बरसात आने से पहले ज़रूर पौधे में डाल दीजिए। आप अपने गुड़हल के पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग लेना चाहते हैं, इस पर मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाकर रखी है फ्लावरिंग के लिए फर्टिलाइज़र। तो वो भी जो प्लेलिस्ट है वो ज़रूर जाके देखिए, इसमें सारे ही फ्लावरिंग के लिए फर्टिलाइज़र मिलेंगे और आप अपने गुड़हल में इस तरह भर भर के फ्लावरिंग ले सकते हैं। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कॉमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।